हम अब आ गए हैं उन फेमस शेरों के मुंह के पास। ये जो नेशनल एम्बलम है और इस पर बहुत चर्चा, बहुत विवाद हुआ था कि आपने बदल दिया इसको भी। जो नेशनल एम्बलम है उसके शेरों का मुंह बंद था, इनका खुला है, दांत दिख रहे हैं। क्या ये बीजेपी की आइडियोलॉजी, फितरत इन शेरों में नजर आ रही है? जिस तरह से आपका 8 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का रहा है, वो शेरों के मुंह में आ गया है। लोग ऐसा कहते हैं। उस समय भी मुझे ये जो निंदा की जा रही थी या कोशिश की जा रही थी, उस समय भी मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, क्या कह रहे हैं कि हमने कोई डोमेस्टिकेटेड पेट को एंग्री एम्बलम बना दिया। देखिए, सारनाथ का जो लायन है, that is 1 meter tall and it's at ground height roughly. This one is on top of the parliament building जिसकी height है 33 मीटर, और सारनाथ lion is 1 meter, this one is 7 or 8 मीटर। आप किसी पिक्चर को स्केल अप कर दीजिए, अगर उतना मुंह इतना खुला होगा तो 7 कर वो खुला होगा। उसमें से इफ यू कैन, इट्स ओनली एन इश्यू ऑफ स्केल। पर इसमें बात यह है कि जितनी जल्दी कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की, जितनी जल्द में, उतने इट गोज अवे। इट्स लाइक द जामुन ट्रीज हियर, कि सारे उखाड़े गए जामुन ट्री। तो मैंने कई बार आपके कॉलीग्स को लेके गया हूं, मैंने कहा यार ये जामुन ट्री इट्स इन फुल ब्लूम। तो ऐसा है कि credibility of the critic, सरकार is held to a very high standard of credibility, because हमारे में से कोई स्टेटमेंट अगर थोड़ी सी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगे, हमें सफाई पेश करनी पड़ती है, especially in projects like this. But the time has come when I think the जनता will also question the credibility of the critic. Why? Who is making the criticism? I mean, this happens in all spheres. I mean, I have a daily this thing. मैं as a young diplomat, I was posted in Tokyo. तो नेताजी's ashes are interred at the Renkoji temple. तो हर साल जो उनकी गायमुशो फॉरेन ऑफिस का इंडिया डेस्क ऑफिसर में जाया करते थे to thank the priest for caring for the ashes. तो अभी मेरी काफी ट्रोलिंग हुई कि किस किस्म का मंत्री है, नेताजी इज वेरी मच अलाइव, और एशेस की बात कर रहे हैं। अब देखो से स्टैचू कैसे बना दिया, नेताजी इज अलाइव। देखिए, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द क्रिटिक। एज स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री हमसे ये कहा जाता था कि आप पहले पढ़िए कि वो इतिहास लिख कौन रहा है, हु इज ट्राइंग टू पुट अ नैरेटिव। तो वहां से पॉलिटिकल मोटिवेशन पता लग जाती है। पर इसमें मुझे लगता है कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जो क्रिटिक्स हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी को देखें तो आई थिंक समझ आ जाएगी और कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। और